सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। मसीह यीशु में मेरे तमाम अजीज़ भाइयों बहनों पर अजीज़ों, खुदा बाप के हम शुक्रगुज़ार हैं। खुदा ने हमें ये बड़ा खूबसूरत मौका दिया है कि हम तमाम सी मोमिनीन पूरी कलीसिया मिलकर अपनी मुकद्दस माँ की अकीदत, एहतराम और तज़ीम में बढ़ते हुए उसको आज ताज पहना सकें। हमारी माँ है, वो यीशु की माँ है, मैं खुदा की माँ, इसलिए आज हम तमाम सी मोमिनीन अपने मसीहा की माँ, अपनी माँ को सलाम पेश करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी माँ ने हमारे लिए अपना बहुत बड़ा फ़िदिया दिया है। अपने बेटे मेरे लिए उसने पहले जन्म दिया, फिर उसने अपने बेटे को कुर्बान किया है। आज हम उसी अपनी माँ की अकीदत में इकट्ठे हैं, जिसने हमारे लिए बहुत सा काम किया है। जिस तरह उसने खुद कहा है कि अल कादे मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम कहते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे आज ज़रूर है अपनी माँ की अकीदत में बढ़ते हुए उस आप में झुकें और सजदा करें। दरख्वास्त करूँगा, अभी बात शुरू होगी तो तमाम अजीज़ जो बहन भाई हैं तमाम आराम से बैठेंगे। फादर को पहुँच गए हैं तो आराम से बैठेंगे, तो शोर नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सब का तावन, आप सब की मोहब्बत जो वो लाजमी है, इसलिए ज़रूर आराम से इत्मीनान से बैठेंगे। और साथ साथ जब आप लोग हमारे बच्चे पेश करेंगे या तारपोशी होगी तो उसमें भी आपकी शमूलियत, आपका तावन, आपकी मोहब्बत जो वो दरकार है। इसलिए बच्चों ने बहुत सी मेहनत की है, हमारी कवायद में बहुत सी मेहनत की है, इसलिए आप सबका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चों को और क्वायर को ज़रूर गौर सुनिएगा। साथ साथ बात में ईमान से शामिल होकर खुदा से ढेरों बरकत पाने के काबिल बने। कसम मरियम ने अपने बेटे को जन्म देने के लिए बड़ी कुर्बानी पेश किया है। जब उसको फरिश्ते ने पैगाम दिया कि तू हमला होगी और बेटा जनेगी, तो माँ ने ये बात जब सुनी परेशान होगी कि मैं कुंवारी कैसे माँ बन सकती हूँ जब तक मैं मर्द से ना वाकिफ़ हूँ। तो उसे कहा कि नहीं, पाक तुझ पर रूह कुदस नाज़िल होगा, पाक नाज़िल होगा, तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा। तो कसम मरियम शकीना ने इस बात को सुनकर परेशान हो गई कि एक कुंवारी, फिर हमारे मुआशरे का क्या सवालात उठेंगे, मुआशरे में कितने लोग में बातें करेंगे कि एक कुंवारी जो है वो लड़की वो माँ बनने को है। लेकिन जब उसने सारी चीज़ें सुनी, देखी, गौर किया, तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। यानी अगर मुकद्दसा मरियम हाँ ना करती, अगर मुकद्दसा मरियम अपने बेटे को जन्म ना देती, तो शायद हम आज निजात याफ्ता ना होते। इसलिए निजात याफ्ता बनने के लिए मुकद्दसा माँ की हाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। तो माँ ने ये फैसला किया है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं सर मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। चूँकि बेटे का आना लाजमी था, यीशु का इंसान बनना लाजमी था। तो जब यीशु का इंसान बनना लाजमी था तो एक माँ का भी चुनाव होना जब वो लाजमी, इसलिए खुदा ने कैसा माँ को हमारे निजात दहिंदा की माँ होने के लिए चुना। तो माँ ने हाँ की, तो माँ ने बेटा जन्म दिया। हालांकि कोई भी मुआशरा, कोई भी ख़ानदान, कोई भी घराना, कोई बिरादरी नहीं चाहती हमारे ख़ानदान से कोई बेटी या कोई बहन जो कुंवारपन में माँ बने। तो आज भी वही हाल है और वही दस्तूर है कि कोई माँ बाप कभी कबूल करता कि मेरी कुंवारी बेटी जो माँ बने या मेरी कुंवारी बेटी जो है वो बहन जो वो माँ बने। इसलिए अगर कोई ऐसा देखता है तो हम उसको कत्ल करने तक जाते हैं। मुकद्दसा मरियम का भी जो उनका जो माहौल था ऐसा ही था। तो उनका भी ख़ानदान, उनकी बरादरी, उनका रिश्तेदार कभी नहीं चाहते कि कुंवारी माँ बने। लेकिन मुकद्दसा माँ मरियम को ये सारी समझ आ रही थी कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लोग मुझे लान तान करेंगे, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मुझे तौहीन करेंगे, मेरे ख़ानदान को बदनाम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद उसने सब अपनी झोली में लेकर कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मुकद्दसा माँ मरियम ने हमारे लिए हाँ की है, हमारे लिए अपने आप को पेश किया है ताकि मुकद्दसा मरियम अपने बेटे को हमारे जन्म दे, तो उसका बेटा हमारे पास आए, हमारा निजात दहिंदा बने,
हमें वो अपने पाखून देकर, हमारी जान की कुर्बानी देकर हमें वो बचा ले। इसलिए आज मुकद्दस माँ की सारी ये शफ़क़त मोहब्बत है तो उससे बढ़ने वाली ये जान दी है। अगर माँ ही बेटा ना जन्म देती तो शायद हम आज निजात याफ्ता ना बनते। तो यीशु धरती पर किस तरह आते ये खुदा का मनसूबा था। इसलिए मुकद्दस माँ ने अपने बाप के इस मनसूबे को पूरा करने के लिए अपने आप पेश किया है। उसे कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। मुकद्दस मरियम ने अपनी हाँ करके हमें निजात याफ्ता बना दी। इसलिए आज हम तमाम सी मोमिनीन अपनी माँ की अक़ीदत, खिदमत, एहतराम में हम आज बढ़ते हैं। उसे खुद कहा है कि मेरी जान में खुदा की बढ़ाई करती है, मेरी जान में खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की पासदारी पर नज़र की। इसलिए देख हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हमें खुदा बाप ने फजल दिया है। आज हम 2024 साल हो गए इस बात को होते हुए, आज हम 2024 में भी अपनी मुकद्दस माँ के तज़ीम में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज मैं खुदा चाहता है मुकद्दस माँ की खिदमत में और आगे बढ़ते हुए खुदा से ढेरों बरकत, फ़ज़ाइल और खुशियाँ पाने वाले बनते जाएँ। इससे ज़रूर आप सब से दरख्वास्त है तमाम बहन भाई बड़े इत्मीनान से, आराम से, ईमान से बैठेंगे। आज के इबादत का आगाज़ करते हैं तो सब हमारे अजीज़ खड़े होंगे, वह जो वो दाखिले का गीत गाएगी। हम सब दाखिले गीत में शामिल होंगे। तमाम अजीज़ खड़े हों। हमारे फादर साहबान पहुँच चुके हैं। पाक मास का आगाज़ करते हैं। हम सब मिलकर दाखिले का गीत गाएंगे।
सलाम 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 है मरियम, सलाम 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 है मरियम। अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाम यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ो, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदावन के पाक घर में आए हैं। वैसे तो साल के दौरान आज 29वां इतवार है और हमारा मौजू शागिर्दियत है, लेकिन आज की शाम की इबादत में हम ना सिर्फ खुदा के कलाम पर गौर खोज करते हैं, बल्कि मुकस्सा मरियम को ताज भी पहनाया जाएगा। दुआ है कि ये कीदत का मोहब्बत का ताज जो आज हम मुकस्सा मरियम के सर पर रखेंगे, जो कीदत हम मुकस्सा मरियम के साथ दिखाएंगे, खुदावंद उसे कबूल फरमाए और यहाँ के जितने भी लोग हैं आज की इबादत के ज़रिए से, आज की प्रस्तश के ज़रिए से और ताजपोशी की इबादत के ज़रिए से बरकत पाएँ। अज़ीज़ो, आज की पाक मास की कुर्बानी में हम शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं ज़रश शहर के लिए, जिन्होंने आज ताज का हदिया जो है वो दिया है। खुदा इनको बरकत दे और आप सबको भी बरकत दे जो आज इस इबादत में तशरीफ़ लाए हैं। अज़ीज़ो, हम सब बुलाए गए हैं ताकि हमेशा खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करें, लेकिन इंसान हैं बेशतर औक़ात ऐसा नहीं कर पाते, तो आए उनकात के लिए खुदा से और एक दूसरे से मुआफ़ी चाहें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बियाद देने की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाहोश करते हैं। है मेरे खुदा, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। बैठ जाए, ग्लोरिया गाए। तेरिया गांदे ने करशाओं के पास परी से सिफा तेरिया गांदे ने। दिन तेरा ती सोने अरबा, दिन तेरा ती सोने अरबा, तेरे गीत सुना देने
दियोते वसन पाने रैन हमेशा हर्षाते तेरे ऊतों सारे लोकी सदके वारी जाने ने सदके वारी जाने ने वर्षाओं के पागरी से देखा तेरिया गाने ने वर्षाओं के पागरी से देखा तेरिया गाने ने हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारे खुदा, तूने फरिश्ते की मार्फत हमारे पास ये पैगाम भेजा कि तेरा बेटा इंसान बना। हमें अपने फजल से ममनून कर और मुकद्दसा मरियम की शिफायत पर मसीह खुदावंद के दुखों और सलीबी मौत के ज़रिए जी उठने की अजमत को पहुँचा दे। ऐ खुदा, आज यौम बशारत के मौके पर हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हम मुकद्दसा मरियम से सीख कर तेरे बेटे का प्रचार, उसकी इंजील की गवाही दूसरों तक देते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। पाक कलाम से हमारे लिए आज की पहली तिलावत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 7 बाब, उसकी 10 ता 14 आयात खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। फिर खुदावंद ने आहद से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे गड्ढे में या ऊपर बुलंदी में। आहिज ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुम्हें निशान देगा। देख, कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
पाक कलाम से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब की 19 आयत और फिर 12वें बाब की 6 आयत तक सुनेंगे। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं और ज़लज़ला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामिला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ै के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सिरों पर थे और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हो जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है
और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर है परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को हाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाए। मसीह तेरी सताइश हो। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज हम बड़ी अकीदत, शादमानी और एहतराम के साथ मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं। आज हम मुकद्दसा मरियम को सलाम करने के लिए आए हैं, अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत के फूल और नजराने पेश करने के लिए आए हैं। तो आएं, भरपूर तालियों में मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहें, अपनी अकीदत और अपनी चाहत का सलाम पेश करें भरपूर तालियों के साथ। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। आज हम खुदा बाप का शुक्र भी अदा करते हैं मुकद्दसा मरियम की पाक ज़ात के लिए, जिसकी बदौलत हमें ज़िंदगी का बानी यसू अल मसीह मिला है, जो मुकद्दसा मरियम की शिफायत से हमारी तमाम तर मन्नतें, मुरादें जो है वो पूरी करता है। अजीज़ मोमिनीन, कोई भी मुकद्दसा मरियम से जब मुलाकात करता है, कोई भी जब मुकद्दसा मरियम की आवाज़ सुनता है, मुकद्दसा मरियम के पास आता है, मुकद्दसा मरियम का दीदार करता है, तो उसकी ज़िंदगी, उसकी शख्सियत, बल्कि उसके हालात ही बदल जाते हैं। एलिज़ाबेथ से जब मुलाकात हुई तो एलिज़ाबेथ के हालात बदल गए, वो रूह कुदुस से भर गई, वो खुशी और शादमानी से मामूर हो गई, ईमान से भरपूर होकर मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहती है, फरिश्ते के सलाम में इजाफा करती है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। मैंने कहा कि जो कोई मुकद्दसा मरियम के पास आता है, उसकी आवाज़ सुनता है, उससे मिलता है, उसका दीदार करता है, तो उसके हालात ही बदल जाते हैं। आज जब हम मुकद्दसा मरियम के पास आए हैं तो मेरी दुआ है कि मुकद्दसा मरियम हमारी तमाम तर मुनाजातों को, इल्तिजाओं को जो है वो सुनेगी, हमारी जिंदगियों, हमारे ख़ानदानों के हालात को जो है वो बदल देगी, ताकि हम हमेशा यसु के साथ जुड़े रहें, हमेशा यसु के साथ एक रहें। इसलिए असीस मोमिनीन, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, एलिज़ाबेथ की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो तो सलीबी कलमात में लिखे जाओगे।
मरियम के हाथों में आओ तो खुदा के हाथों में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। इसलिए अजीज मोमिनीन, मैंने कहा कि हम सब मुकस्सा मरियम के पास आए हैं, मुकस्सा मरियम को सलाम करने के लिए आए हैं। तो याद रखें कि जब मैं और आप मुकस्सा मरियम को सलाम करते हैं तो हम सलाम करने से मुकस्सा मरियम के रुतबे में तो कोई इजाफा नहीं कर सकते, कि जो रुतबा, जो मकाम उसे खुदा ने दिया है, जो रुतबा और मकाम उसे खुदा ने दिया है, वो हम इंसान उसमें इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं सलाम करता हूं, जब मैं मुकस्सा मरियम को मुबारक कहता हूं, तो मेरा रुतबा, मेरा कद जो है वो जरूर ऊंचा और बुलंद हो जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में जियारत का ख्याल आया। यानी जो मुकस्सा मरियम से मिलने आता है, मुकस्सा मरियम का दीदार करने के लिए आता है, उसे मुबारक कहा गया है। तो आप सब मुबारक हैं, मुबारक होने के लिए बुलाए गए हैं। तो आए भरपूर तालियों में खुदा के इस फजल के लिए, खुदा की इस बरकत के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने मुझे और आप सबको मुबारक होने के लिए चुन लिया है, क्योंकि आपके दिल में मुकस्सा मरियम से मिलने का ख्याल आया है, मुकस्सा मरियम से गुफ्तगू करने का ख्याल आया है, मुकस्सा मरियम को सलाम करने का इख्तियार आया, जो एक ख्याल आया है। इसलिए मुकस्सा मरियम जो है वो, उसके जरिए हम भी मुबारक जो है वो ठहराए जाते हैं। मैंने कहा कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में जियारत का ख्याल आया, लेकिन खुश नसीब है वो जिसके दिल में मरियम का एहतराम आया, जिसके लबों पर मरियम का सलाम आया। और अजीज मोमिनीन, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि सलाम करने की सादत खुदा ने फरिश्तों को दी। फरिश्ते मुकद्दसा मरियम को सलाम करते हैं, फरिश्ते मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं। और आज जब हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं तो हमें उन जैसा नसीब मिल गया है, हमें फरिश्तों जैसा नसीब मिल गया है। तो आए हम वही दुआ एक बार पढ़ें जो फरिश्तों ने की, फरिश्तों ने सलाम किया। आज हमें ये सादत हासिल हुई है कि हम फरिश्तों का मर्तबा और फरिश्तों जैसा नसीब हासिल करें। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदाबंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मैंने कहा कि सलाम करने की सादत फरिश्तों के हिस्से में आई है, और आज मुझे और आप सबको उन जैसा नसीब मिल गया है। अजीज मोमिनीन, हम फरिश्तों की मानिंद सलाम करते हैं, यूहन्ना की तरह एहतराम करते हैं, और एलिज़ाबेथ की तरह मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं। आज हमारे जरिए वही पेशन गोई पूरी होती है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और हम मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहने के लिए आए हैं, हम मुकद्दसा मरियम को सलाम करने के लिए आए हैं। आज हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं ताकि उसकी ममता और उसके माँ होने को जो है हम महसूस कर सकें, जो हमारी शफायत और करती है और हमारी मुनाजातें खुदा के हुजूर पहुंचाती है। अजीज मोमिनीन, बहुत दफ़ा कहा जाता है कि हम मुकद्दसा मरियम को क्यों कर सलाम करते हैं, उसका मकाम क्या है। और बहुत दफ़ा कहा जाता है जी मुकद्दसा मरियम ने यस्सू नू जन्म दिता ते जन्म देन तो बाद मुकद्दसा मरियम दा कोई मकाम नहीं, उनका कोई हिस्सा नहीं। खुदा ने यस्सू नू पैदा करना सी, वो कर लिया, हुण मुकद्दसा मरियम दा कोई किरदार नहीं। लेकिन याद रखें
मुकद्सा मरियम की अपनी जिंदगी, मुकद्सा मरियम का काम और मकाम के हवाले से यसु के बाद मुकद्सा मरियम सबसे अजीम और पाक तरीन हस्ती है। खुदा के फरिश्ते ने मुकद्सा मरियम को सलाम पेश किया और सलाम पेश करके उसने इस बात का इकरार किया, तू पुरफजल है, तू औरतों में मुबारक है और खुदा तेरे साथ है। फरिश्ते ने यह नहीं कहा कि तू पुरफजल होगी, तू फजलों से भर जाएगी, बल्कि फरिश्ते ने कहा कि तू पुरफजल है, खुदावन तेरे साथ है और तू औरतों में मुबारक है। इसलिए असीस मोमिनीन, फरिश्ते ने इस बात को जो है उसका इकरार किया कि जब फरिश्ता जो आसमानी मखलूक है, जो खुदा का जबर है, जो खुदा की ताकत है, ये फरिश्ता जिब्राहील फरिश्ता आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की पस्ती पर जो है वो उतर आता है और मुकद्सा मरियम को खुदा की मोहब्बत का सलाम पेश करते हुए मुकद्सा मरियम को इख्तियार भी देता है। कौन सा इख्तियार? वही जब खुदा ने तकवीन की किताब में निजात हिंदे का वादा किया और खुदा ने औरत और सांप से कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। खुदा ने मुकद्सा मरियम को शैतान के सर को कुचलने का इख्तियार दिया है, ना हाथ से ना किसी और चीज से, बल्कि खुदा ने मुकद्सा मरियम को इख्तियार दिया है कि वो अपने पांव से, अपनी एड़ी से शैतान के सर को कुचले। बोलो मुकद्सा मां मरियम की, बोलो मुकद्सा मां मरियम की। यह है मुकद्सा मरियम का मकाम, यह है मुकद्सा मरियम का इख्तियार जो खुदा ने मुकद्सा मरियम को अता किया कि वो शैतान के सर को जो है वो कुचले। कहा जाता है कि अगर खुदा अपने तख्ते जलाली पर बैठा हो और खुदा कहे कि यसु मेरा बेटा है, तो मुकद्सा मरियम खुदा के मसावी ये कह सकती है कि यसु मेरा भी पुत्र है। अगर खुदा ये कहे कि यसु मेरा इकलौता बेटा है, तो मुकद्सा मरियम खुदा के मसावी ये कहने का हक रखती है कि यसु मेरा भी इकलौता पुत्र है। यह है मुकद्सा मरियम का मकाम कि वो खुदा की मां है। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं कि जब कोई औरत औलाद पैदा करती है तो वो खुदा का शुक्र करती है, आसमान की तरफ अपने हाथ उठाती है, खुदा का शुक्र करती है, खुदा को मुबारक कहती है कि खुदा ने मेरे खानदान को बढ़ाया है, खुदा ने मुझे बरकत दी है, खुदा ने मेरी झोली भरी है, और वो खुदा का शुक्र करती है। लेकिन मुकद्सा मरियम ऐसी औरत है कि वो जब खुदा ने उसे बेटा दिया तो वो आसमान की तरफ नहीं देखती, तो फिर कहां देखती है? अपनी गोद में देखती है, क्योंकि आलमे बाला का खुदा खुद इंसान बनकर मुकद्सा मरियम की गोद में है। इसलिए मुकद्सा मरियम आसमान की तरफ नहीं देखती और ना ही आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र करती है, बल्कि मुकद्सा मरियम अपनी गोद में देखती है कि जहां आलमे बाला का खुदा उसकी गोद में पड़ा है। यह है मुकद्सा मरियम का मकाम कि वो खुदा की मां है।
अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम उम्मतों की मां है, कौमों की मां है। कैसे? खुदा सबका है, खुदा मेरा भी है, खुदा आपका भी है, खुदा सब कौमों का खुदा है। मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम कौमों की मां, उम्मतों की मां है, कि खुदा सबका है। मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। अगर खुदा सबका है, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है, तो मुकद्दसा मरियम तमाम उम्मतों की मां है, तमाम कौमों की मां है, तमाम नस्लों की मां है। और अजीज मोमिनीन, 1945 में मुकद्दसा मरियम एक औरत पर जाहिर होती है और जाहिर होकर उसे कहती है कि मैं उम्मतों की मां हूं, मैं कौमों की मां हूं। और इंटरनेट पे हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के लिए जो इमेज उम्मतों की मां के लिए बनाया गया है, वो ऐसे है कि मुकद्दसा मरियम ने दुनिया के नक्शे को जो है वो पकड़ा हुआ है, ग्लोब को जो है वो पकड़ा है, और ऐसे जैसे मां अपने बच्चे को पकड़ती है। और जैसे मुकद्दसा मरियम ने खुदा के कलमे को अपनी गोद में लिया, और इसी तरह मुकद्दसा मरियम दुनिया के नक्शे ग्लोब को जो है वो हाथ में पकड़े हुए और अपने पल्लू के साथ उसे संभाले हुए है। कि मुकद्दसा मरियम ये जाहिर करता है, ये इमेज के मुकद्दसा मरियम तमाम उम्मतों की मां है। मुकद्दसा मरियम सबकी हिफाजत करती है, सबका ख्याल रखती है, सबकी फिक्र करती है, और सबके लिए खुदा के हुजूर शफायत करती है। इसलिए मुकद्दसा मरियम जो है वो उम्मतों की मां है, कौमों की मां है। और ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम कि वो उम्मतों की, कौमों की मां है। और याद रखें कि ये मकाम मैंने और आपने नहीं दिया है, ये मकाम मैंने और आपने मुकद्दसा मरियम को नहीं दिया है, बल्कि खुदा ने अपनी मोहब्बत का ताज मुकद्दसा मरियम के सर पर रखा है कि वो खुदा की मां बने, वो कौमों की मां बने, वो उम्मतों की मां बने, और वो हमें, हमारे लिए जो है वो शिफायत करती रहे। अजीज मोमिनीन, जब भी हम मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमारे लिए शिफायत करती है। शिफायत का मतलब है गुजारिश करना, मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, मदद मांगना या अर्ज करना है। लिहाजा ये शिफायत दरख्वास्त करके, मिन्नत करके, मुनाजात करके, इल्तिजा करके और दुआ करके भी की जा सकती है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं। हजरत इब्राहीम ने सदूम और अमूरा के लिए खुदा के हुजूर शिफायत की, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, और खुदा से इब्राहीम ने कहा कि ए खुदा, अगर इतने लोग वहां मौजूद हो तो क्या फिर भी तू उन्हें हलाक कर देगा? तो खुदा ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा। और करते करते इब्राहीम जो है वो कहता है कि अगर एक भी तुझे रास्तबाज वहां मिल जाए तो क्या फिर भी तू हलाक कर देगा? खुदा ने कहा कि मैं एक के बदले सारी कौम को जो है वो छोड़ दूंगा। और इब्राहीम खुदा से जो है उनके लिए शफायत करता है। ज़बूर नवीस 51 ज़बूर में कहता है कि ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई तो सुलेमान बादशाह ने खुदा के हुजूर अर्ज की। याद रखें कि ये मुनाजात हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुनाजात, ये शफायत जो है ये खुदा के घर में भी जाकर की जा सकती है, खुदा के घर में। और सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई तो उसने खुदा से कहा कि ए खुदा, अपने बंदे की दुआ और मिन्नत की तरफ तवज्जो कर, और तेरा घर जो बनाया गया है ये रात दिन इस पर तेरी आंखें लगी रहें।
और जो कोई इसकी तरफ रुक करके दुआ करे, जो इसमें आकर दुआ करे, तो ऐ खुदा तू उसको बरकत देना और उसके गुनाहों को बख्श देना। मैंने कहा कि ये दुआ खुदा के घर में जाकर की जाती है, और खुदा का घर खुदा की मौजूदगी का निशान है, खुदा के होने का निशान है। और मुकद्दसा मरियम भी खुदा का घर है। जो उसके पास आता है, जो उसका दीदार करता है, जो उससे शिफायत करता है, जो उससे मुलाकात करता है, उसे सब मिल जाता है। यहूदी जो है वो यरूशलेम में जाते हैं क्योंकि वहां खुदा की हैकल है, खुदा का घर है। उनका ईमान है कि खुदा यरूशलेम में बसता है क्योंकि वहां खुदा का घर है, जो खुदा की मौजूदगी, खुदा के होने और खुदा की हुजूरी का निशान है। और जब भी वो खुदा के हुजूर जाते हैं तो दुआ करते हैं, करते हुए, गीत गाते हुए, तराने गाते हुए खुदा की हैकल की तरफ रवाना होते हैं कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। लेकिन जब दुआ करते हैं तो आसमानों की तरफ, पहाड़ों की तरफ खुदा से मदद मांगते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि अखियां चुकदा हां मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अजीज मोमिनीन, मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम खुदा का घर है। जहां खुदा का घर का मतलब है कि जहां खुदा बसता है, जहां खुदा रहता है, जहां खुदा सुकूनत पजीर होता है, जहां खुदा की मौजूदगी है, जहां खुदा जो है वो रहता है। यीशु अल मसीह खुदा का कलमा मुकद्दसा मरियम के बतन में सुकूनत पजीर हुआ, मुकद्दसा मरियम के जो है बतन में रहा, मौजूद हुआ। और वो खुदा जो इस धरती पर समा नहीं सकता, अब मुकद्दसा मरियम के आंगन में, मुकद्दसा मरियम के बतन में जो है वो सुकूनत पजीर होता है। और हम खुदा के कलाम में देखते हैं, और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ। खुदा जो इमैनुअल है, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, मुकद्दसा मरियम के वजूद में आन मौजूद होता है, जो इब्ने मरियम कहलाता है। 30 साल 10,950 दिन मुकद्दसा मरियम के आंगन में उसकी खिदमत और ताबियादारी में रहता है, उसे अपना वजूद और अपना मकाम बना लेता है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। मैंने कहा कि खुदा जो इमैनुअल है अब इब्ने मरियम कहलाता है। 10,950 दिन मुकद्दसा मरियम के आंगन में रहता है, उसे अपना वजूद और अपना मकाम बना लेता है। उन खुदा ओदे कोले ते ओ खुदा दे कोले। यकीनन आज हर मसीही मोमन के दिल से भी यही आवाज आनी चाहिए कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ मरियम दे घर चलिए, जिथे खुदा शिफावा वंडदा है, जिथे खुदा बरकता वंडदा है, और कहता है कि ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से पाओ। मैं तुम्हें इतना नहीं मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है, निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है। और क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या मिला है। खुदा की कसम, अगर खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारे लिए शिफायत करती है और हमारी फिक्र करती है।
मुकद्दसा मरियम को बहुत सारे अलकाबात जो है वो दिए गए हैं। ये पूरी अल्तानिया जो है मुकद्दसा मरियम की अल्तानिया, ये मुकद्दसा मरियम के अलकाबात हैं। लेकिन चंद अलकाबात ऐसे हैं जो हमें बराह रास्त डायरेक्ट बताते हैं कि माँ हमारी फिक्र करती है, माँ हमारे लिए शिफायत करती है। और ये अलकाबात जो हैं ये कौन से हैं? माँ, कमवारी, मलका, वसीला, सालसा और वकीला। ये जो अलकाबात हैं ये बराह रास्त बताते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारे लिए शफायत करती है, मुकद्दसा मरियम हमारी फिक्र करती है। और अज़ीज़ मोमिनीन, इसकी मिसाल हमें काना जलील की शादी में मिलती है, जहां मुकद्दसा मरियम, यस्सु और उसके शागिर्द मौजूद हैं। बड़ी बरकत की बात है कि जब हम अपनी जिंदगी में देखें कि मैंने कहा वहां यस्सु भी मौजूद है, मुकद्दसा मरियम भी मौजूद है और वहां यस्सु के शागिर्द भी मौजूद है। क्या जब हमने कभी अपने घर में कोई शादी की है तो क्या मैंने कभी खुदावंद को दावत दी है? मैंने कहा यह बड़ी बरकत की बात है कि यस्सु भी मौजूद है, मां भी मौजूद है, शागिर्द भी मौजूद हैं। और मां देखती है कि खानदान परेशान है, खानदान मुश्किल में है, खानदान के साथ असासे हमदर्दी जो है वो दिखाना चाहती है। मां कहती है कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु फरमाता है कि मेरा हनूज वक्त नहीं आया। मां ने खादमों से कहा कि जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो। खादमीन हुक्म बजा लाए और पानी मैं बन गया। मुकद्दसा मरियम को यीशु और खुदा की परवरदिगारी पर यकीन है, भरोसा है। मुकद्दसा मरियम ने दिल में इरादा कर लिया है कि खानदान परेशान है, खानदान मुसीबत में है, खानदान मुश्किल में है, इनकी मदद करनी है। चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, बस मदद करनी है। जब मुकद्दसा मरियम इरादा कर लेती है तो फिर खुदा भी यहां कहता है, फिर यीशु दा वक्त आया होवे ते भावे ना आया होवे, फिर खुदा दा वक्त भी आया होवे ते भावे ना आया होवे। लेकिन जब मां ने इरादा कर लिया तो मां कहती है तो पानी मैं बन जाता है, मुश्किल आसान हो जाती है, परेशानी खुशी में बदल जाती है और बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अज़ीज़ मोमिनीन, आज जब हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं तो सबसे पहले मुकद्दसा मरियम मुझे और आप सबको क्या कहती है कि जो तुमसे यीशु कहे वो करो। ये नहीं कहती है कि जो मैं कहती हूं कि वो करो, नहीं। मुकद्दसा मरियम हमारी रहनुमाई करती है, हमारी मदद करती है कि जो तुमसे यीशु कहे वो करो। तो हमने क्या करना है? जो यीशु का कलाम हमें कहता है, अपने हमसाए को अपनी माने प्यार करो, दूसरों को कबूल करो, दूसरों का एहसास करो, अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और दूसरा, आज मां मुझे और आपको क्या कहती है? मुकद्दसा मरियम आज हमें यह कहती है कि जैसे खादमीन ने मटकों को पानी से लबालब भर लिया, हम अपनी जिंदगियों को ईमान से भर ले, अपनी जिंदगियों को ईमान से लबालब भर ले। मां कहती रहेगी और यीशु मौजज़े करता रहेगा, हम बरकत पाते रहेंगे, शिफा पाते रहेंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि अपनी जिंदगियों को ईमान से भर ले, लबरेज कर ले। फिर मां कहेगी और यीशु हमारे लिए मौजज़े करता रहेगा। अजीज मोमिनीन, आज जब हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं तो आए उस मां के पास आए जिसके पास
यस्सु है। उस माँ के पास आए जिसके पास मेरा और आप सबका शाफी है, जो हमारी दायमी मददगार है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी तसल्ली है, जो हमारे लिए रहमदिल है। क्योंकि जब हम गिरते हैं तो माँ हमें उठा लेती है। जब हम ना उम्मीद होते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमारी उम्मीद बन जाती है। और हमारी उम्मीद कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हमारी उम्मीद हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देती। इसलिए जब हम ना उम्मीद होते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमारी उम्मीद बन जाती है। आए मुकद्दसा मरियम की जानब बढ़ें और मुकद्दसा मरियम की मानिद बनकर खुदा का फजल और रहम हासिल करें और कसरत से हासिल करें। बेऐब कुंवारिये तू मरियम, बेऐब कुंवारिये तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छा मरियम। नूरी आन के करन सलाम तेनू, तेरा जिक्र होवे थां थां मरियम। इसे लई तेनू धन धन कहिए, उच्चा मामा विचों तेरा नाम मरियम। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। हाँ जी, फादर जी ने बहुत मौसर पैगाम दिया है, उनके लिए हम ज़ोरदार तालीफ जाते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। फादर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कलाम सुनने का मुझे तो बहुत मज़ा आया है। किस किस को आया है? शाबाश, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और फादर जी आपको भी, और ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि फादर जी को खुदा ने आवाज़ की ताकत दी है। जब ये गरजते हैं तो ऐसे गरजते हैं जैसे खुदा का बब्बर शेर गरजता है। तो फादर जी खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का कीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अज़मत बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अज़मत बाप के जन्नत बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के रहने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, कदसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुटने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजात खुदावंद की पाक हुज़ूर में पेश करें। आज हम सबसे पहले दुआ करते हैं मिशन संडे के मौके पर कि खुदा बाप हम सबको कसरत से बरकत दे ताकि हम अंजील के मुबश्शिर बन जाएं। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करना चाहता हूँ आप सब के लिए जो आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों से खुदा उनके पाक घर में आए हैं और इस ज़ियारत में शामिल हैं। खुदा आपको बरकत दे और जो भी दुआएं और इल्तिजाएं आपके दिलों में हैं खुदा उसे पूरा करें। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज खसूसी तौर पर दुआ की जाती है बीमारों के लिए। आज हम दुआ भी करते हैं बेऔलाद जोड़ों के लिए। खुदा इन सब के साथ हो, बीमार शिफा पाएँ और बेऔलाद जोड़े तेरे पाक नाम के वसीला से औलाद की बरकत पाएँ। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मैं दुआ करना चाहता हूँ अपने बाबूजी के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने आज की इबादत की खूबसूरत तैयारी की है। खुदा इनकी सारी खिदमत को कबूल फरमाए। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं ज़रश शहर के लिए इस और उसके ख़ानदान के लिए। खुदा इन्हें बरकत दे। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ये सब कुछ मांगते हैं हम इसी खुदावंद के वसीले से। आमीन। बैठ जाए। नजराने का गीत।
नजरा चढ़ावा तेनों शान वाली नजरा चढ़ावा तेनों शान वाली डुबदे होया नु किनारे लाने वाली नजरा चढ़ावा तेनों शान वाली नजरा चढ़ावा
कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ मेहरबान बाप, हमें इस लायक बना दे कि तेरी पाक हुजूरी में ये पाक कुर्बानी गुजराने और तेरे इकलौते बेटे के बेदों पर इस कदर मौसर तरीके से गौर करें कि उसके वादे का पूरा होना देखने पाएँ। नीज़ खुदा आज के दिन हम यहाँ की तमाम कलीसिया के लिए और तमाम मेहमानों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद के कच्चू पाक कर उनके नजरानों को हदियों को कबूल फरमा। नीज़ खुदा हमारी दुआएं और इल्तिजाएं भी तेरी पाक हुजूरी में पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूल कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वह कुमारपन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यस्सु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम कस्सों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुदूस कदूस कदूस रंगसों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आल वाला पर होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल वाला पर होशियाना। ऐ मेहरबान बाप, तू आके कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने हरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे विश्वस्मान और अपने सब आदमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहन बच्चों और बुजुर्गों पर भी नजर कर चुची उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उनका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। आमीन। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह मसीह खुदा ने खुद हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी बार की उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद
और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहे। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदावंद की सलाम। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून का मिलाया जाना पाक शक्ति लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। हेलो, हेलो, हेलो हेलो हेलो।
जंगल पहाड़ दरिया करती दे सब नजारे जंगल पहाड़ दरिया करती दे सब नजारे चौदे ने चार महादेव मंदिरा दे सब निहारे चौदे ने चार महादेव मंदिरा दे सब निहारे कर दे सलामा मानो कर दे सलामा मानो झुक झुक के आसमां देखा मैं तेरे फासले जैसे भी ये बादशाह देखा मैं तेरे फासले जैसे भी ये बादशाह फरिश्ते ने मरियम से कहा, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। हम दुआ मांगे। ऐ हमारे मालिक खुदा, हमने इस पाक की इबादत के ज़रिए तेरे बेटे के मरने और जी उठने का ऐलान किया है। अपनी कलीसिया को ये तौफीक दे कि नजात दिन तक के दुखों में शरीक होकर उसकी तसल्ली और तजल्ली में भी हिस्सा पाएँ। नीज़ मुकस्सा मरियम की सिफारिशों से खुदावंद हम तुझे सच्चे दिल से प्यार करते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से। मसीह यीशु में मेरे तमाम अजीज़ भाइयों बहनों पर अजीज़ों, हमारी इबादत जो अभी ख़त्म नहीं हुई, पाकबस ख़त्म हुई है, लेकिन बाकी हमारा प्रोग्राम बाकी है। इसलिए हमारे बच्चों ने जो तैयारी की है टबलों की और साथ साथ ताईपुष्ट की, वो रस्म अभी बाकी है, इसलिए सब इस तरह आराम से बैठ रहेंगे। जिस तरह पहले आप बात में शामिल रहे हैं, तो इसी तरह बड़े आराम से इत्मीनान से बैठ रहेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादिर मुतली खुदा बाप और बेटे और रुह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो, आमीन। इबादत पाकमास की इबादत खत्म हुई, आप बैठ जाए। गॉड ब्लेस यू। शाबाश, सब बैठ जाइए। हमारे भाई सनी और चार नौजवान आए, अवतार बाहर ले जाएंगे और जो स्टेज वो खाली करेंगे।
जो फादर साहब जो चेयर्स हैं वो सामने व्यवस्था लगाएंगे और जो स्टेज वो खाली किया जाएगा। हमारे बच्चे जो चन्नमूम से हैं, हमारी बहन नाजुस के रहनुमाई में जो तबला तैयार किया है, हमारे बच्चे तबलों के लिए तस्वीर जो चन्नमूम से तबलों के लिए आ रहे हैं तशरीफ लाए। हमारे बहन नाजुस की तैयारी करवाई है, बहन बच्चों को आपने लेकर तशरीफ लाए। हमारे बच्चे आपके साथ लेकर आ रहे हैं तो कारण से बच्चों को आप दिखाइए तो बहुत आगे साथ मरियम पाक कवारी है, उसके पेट का फल यीशु है और वो माँ हमारी है। माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम। प्यार खुदा ने जिसे किया वो मरियम पाक कवारी है, उसके पेट का फल यीशु है और वो माँ हमारी है। माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम। जलाली है, सर पे ताज है तारों का, रब ने उसको रुतबा बख्शा जन्नत के नजारों का। उसकी शान जलाली है, सर पे ताज है तारों का, रब ने उसको रुतबा बख्शा जन्नत के नजारों का। चांद है जिसके पाँव की चौकी, बादल जिसकी सवारी है, उसके पेट का फल यीशु है और वो माँ हमारी है। माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम। हर सुख पाए, मूर्ख फिर क्यों दर दर की यूं ही ठोकर खाए। तोड़ दे सब इब्लीस के बंधन, अब कैसी लाचारी है, उसके पेट का फल यीशु है और वो माँ हमारी है। माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम।
कंवारी माँ मरियम रहम की ठंडी छाया है, जिसकी गोद में जगता वाली बेटा बन के आया है। शफकत अबदी है और शफाअत जारी है, उसके पेट का फल यीशु है और वो माँ हमारी है। माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम, प्यार खुदा ने जिसे किया वो मरियम पाक हमारी है, उसके पेट का फल यीशु है और वो माँ हमारी है। माँ मरियम, 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 माँ मरियम। ये थे हमारे बच्चे चिलमुम से। बच्चों को हौसला के लिए भरपूर तालियां। साथ ही हमारे बच्चे अभी अकबाबाद से आए हैं, वो टाबर पेश करेंगे। मैं बच्चे टाबरों के लिए आए हैं अकबाबाद से, वो तशरीफ़ लाएँ अपना टाबर अकबाबाद से। हमारी सहायनी बेटा तेरा दे रहा था क्रूस पर कुर्बानी, तू ही तो सारे जगत की माता बनी। बेटा तेरा दे
हेलो, ये मेरे बच्चे तहबाबाद से बच्चों ने बहुत खूबसूरत टॉपिक पेश किया है। हम सब बच्चों को अफजाई के लिए भरपूर तालीम मिलेंगे बच्चों को अफजाई के लिए। अभी हमारे बच्चे एक टॉपिक के लिए और आ रहे हैं चलमूम से। हमारे बयान नाज़िर की रहनुमाई में हमारे बच्चे आ रहे हैं, चलमूम से टॉपिक पेश करेंगे। सलाम साए रहमत, सलाम मरियम जन्नत, सलाम साए रहमत, सलाम मरियम जन्नत। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम साए रहमत, सलाम मरियम जन्नत। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। कलियां फूल महपारे, तेरे नक्शे कदम सारे। ये कलियां फूल महपारे, तेरे नक्शे कदम सारे। तेरे बाहों पड़े सारे, सलाम नूर के धारे। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम साए रहमत, सलाम मरियम जन्नत। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। तेरी आगोश में तारे, तेरे कदमों में सयारे। तेरी आगोश में तारे, तेरे कदमों में सयारे। निछावर तुझ पे हैं सारे, सलाम नूर के धारे। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम साए रहमत, सलाम मरियम जन्नत। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। तेरा चर्चा जहानों में, भरी है तू खजानों में।
तेरा चर्चा जहानों में, भरी है तू खजानों में। खुशी पाते हैं दुखियारे, सलाम है नूर के धारे। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम साया रहमत, सलाम मरियम जन्नत, सलाम साया रहमत, सलाम मरियम जन्नत। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम साया रहमत, सलाम मरियम जन्नत। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। ये तुम्हारे बच्चे के मुंह से सब लोग के लिए पाए थे। लप्पू तालियां बच्चों के लिए। तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है माँ, तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है माँ। तारों से भरा ये आसमां, तारों से भरा ये आसमां, लगता है मुझे तेरा ताज माँ। तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है माँ। तू औरतों में मुबारक है, करते हैं फरिश्ते सलाम। तू औरतों में मुबारक है, करते हैं फरिश्ते सलाम। तू औरतों में मुबारक है, करते हैं फरिश्ते